गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नए वीडियो पे आए हैं। इसमें से कल कुछ लोगों को कमेंट है, जैसे आदित्य का कहना है नाइस सर, तो थैंक यू। अनुष्का सेन इसने कमेंट किया कि वाह सर तुसी ग्रेट हो, सरोगेसी वीडियो पे, सरोगेसी वाला जो वीडियो था। और निकिता चौरसिया भी कहना है नाइस वीडियो सर, तो थैंक यू। फिर अभय का कहना है कि बहुत अच्छा समझ में आएगा, तो धन्यवाद। फिर उसके बाद इसमें से सोनू चौरसिया का कमेंट है। सोनू चौरसिया कमेंट है कि सर इस फ्रांसीसी क्रांति का रिजल्ट क्या हुआ, यानी परिणाम क्या हुआ। तो इसके परिणाम पे वीडियो हम बनाएंगे, जल्द ही बनाएंगे। और इसके बाद एक कमेंट आया है सुप्रिया सिन्हा का आया है कमेंट कि हैबियस कार्पस पिटीशन क्या होता है। हैबियस कार्पस पिटीशन को हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, आर्टिकल 32। आज हम लोग इसका समझेंगे। और इसमें एक क्वेश्चन इसका और है कि जय भीम मूवी एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा, ठीक है। तो और ऐसे भी अंबेडकर साहब के बारे में वीडियो तो हम लेकर आएंगे ही। हम इतने बड़े हम लोग तो हो नहीं गए कि अंबेडकर जैसे महान इंसान को समझ पाएँ, लेकिन फिर भी बहुत कुछ उनके बारे में जानेंगे कि अंबेडकर साहब क्या थे और अंबेडकर साहब की आखिरी इच्छा क्या थी और अंबेडकर साहब किस टाइप के व्यक्ति थे। अंबेडकर साहब को अगर आपने समझ लिया तो समझ लिए कि अपने आप में एक इतिहास समझ लिया। अंबेडकर साहब जैसे महान व्यक्तित्व को हम लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि समझ ले, इतने महान व्यक्तित्व को समझना। तो चलिए हम, और एक जो अनुष्का सेन है, उसका एक कहना था कि सर शायद आप गार्ड को नहीं मानते, पंजाबी में लिखा था, तो उसका सर मुझे ठीक से लैंग्वेज समझ नहीं को कहना क्या चाहती है। तो अगर उसका ये पूछना हो कि सर आप ईश्वर को नहीं मानते, तो उनकी अपनी राय है, मैं नहीं मानता, सच में नहीं मानता मैं ईश्वर को, क्योंकि वो मेरी अपनी राय है और मैं अपनी राय को किसी पर थोप नहीं रहा हूँ। आपकी इच्छा हो तो मानो और ना इच्छा हो तो मत मानो। अब चूंकि मैं नहीं मानता, और ये तो हमारे भारत की स्वतंत्रता है ना भाई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात है कि हर किसी को स्वतंत्रता है। यानी कि जब हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना तो उसमें बताएंगे, या जो मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें भी समझाएंगे कि व्यक्ति को कौन कौन से राइट्स हैं। तो विचार, अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता, उपासना, सबकी स्वतंत्रता। इच्छा है तो मानो, नहीं इच्छा है तो मत मानो। चलिए, तो मैं सुप्रिया सिन्हा के जो क्वेश्चन है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। उसका कहना था कि सर हैबियस कार्पस क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। हमारे संविधान का एक आर्टिकल है 32, एक आर्टिकल है 32 यानी अनुच्छेद 32। ये पिछले साल आईएएस में 2019 के आईएएस में क्वेश्चन देखना तो ये जरूर आया था। इसी से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या था। 2019 का अगर देखेंगे तो आया था। आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये क्वेश्चन किसी बालिका ने पूछा है, किसी बालिका ने पूछा ये क्वेश्चन। तो सबसे बड़ी ये है कि हमारे देश में कुछ अब बालिकाएं ऐसी हैं जो अब किताब रामायण, महाभारत, पुराण, गीता इस सबको छोड़ करके, बाइबल इस सबको छोड़कर अब संविधान पढ़ने लगी है। अगर संविधान को सच में हमारे देश की बालिकाएं या महिलाएं पढ़ने लगे तो उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चलेगा। इसे कहते हैं महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्त होने लगेंगी, उन्हें अपने अधिकार का पता होंगे, अधिकार पता होंगे तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगी। और हमारे देश में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी जब कंधे से कंधे मिला के चलेंगी तो वही एक समय आएगा ना, जो केरल में कुछ जो नंबूदरी पाद ब्राह्मणों में चलता है कि बालकों की विदाई होती है, महिलाओं के घर जाते हैं, मतलब महिला प्रधान देश। या जाएंगे जब हम लोग त्रिपुरा में जो गारो खासी जयंतिया है मेघालय में पहाड़ी, वहाँ के जनजातियों में चलता है मेघालय में कि लड़के विदा होते हैं, लड़कियों के जाते हैं, लड़के रोते हैं अपने पिता के गले से लिपट कर। जैसे हमारे यहाँ चलता है ना कि गाने चलते हैं ना कि बाबुल तेरे अंगना की मैं हूँ कैसी चिड़िया रे, तो वहाँ पर वो लड़के रोते हैं बेचारे कंधे से पिता से लपेट कर कि बाबुल मैं तेरे आंगन कैसा चिड़ा रे। तो अगर महिलाएं हमारे यहाँ सशक्त हो जाएंगे तो जरूर ऐसी व्यवस्था होगी ना। तो ठीक है, तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है अनुष्का सेन को, मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है इसका, उसके लिए धन्यवाद। तो हम आते हैं आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 का मतलब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब ये है कि जैसे हमारे संविधान में
मौलिक अधिकार दिए गए हैं 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक अधिकार दिया गया है, जिनमें 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। हाँ, समानता, फिर स्वतंत्रता 19 से 22, फिर 23 से लेकर 23 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, फिर 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर 29 से 32 तक फिर क्या है, अल्पसंख्यकों का अधिकार है, अल्पसंख्यकों के लिए भाई जो हमारे देश में जिनकी जनसंख्या कम है, अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार है। फिर उसके बाद 33, 34, 35, 36 वो विशेष प्रावधान है, विशेष अधिकारों के लिए, जो आर्मी उर्मी के लोग होते हैं, जो मिलिट्री में है, जो पुलिस है, उनके कुछ अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, वो 33, 34, 35 में आते हैं। तो उन्हीं में से एक आता है 32वां। अब ये जो समानता का अधिकार आपको मिला है कि आपके साथ कोई कहीं पर भेदभाव नहीं करेगा, आपके साथ न धर्म के आधार पर भेदभाव की जाएगी, न जाति के आधार पर, न लिंग के आधार पर, आपको जो बोलने की स्वतंत्रता है, पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता है, आपको 24, अगर आपने कोई गुनाह किया तो आपको जेल में पकड़ के ले गया, 24 घंटा में आपको उपस्थित होना है। आखिर मान लीजिए कि सरकार ने आपके साथ ये जो बातें कही गई संविधान में माने, तब क्या करेंगे आप? ऐसे समय में अपने आप इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए, जैसे मतलब आपके साथ भेदभाव हो रहा है, सरकार भेदभाव कर रही है, आप अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए कहाँ जाएंगे? सरकार ये मान लीजिए भेदभावपूर्ण हो गई तो आप अपने अधिकार की रक्षा के लिए कहाँ जाएंगे? तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जो भी संस्थाएं या जो भी व्यक्ति आपके साथ भेदभाव कर रहा होगा, आपके उन अधिकारों को क्या करेगा? रक्षा करेगा। और सुप्रीम कोर्ट जो आदेश जारी करेगी, जो आदेश जारी करती है, उसी आदेश को कहते हैं रिट। क्या बोलते हैं? रिट। सुप्रीम कोर्ट जो आदेश जारी करता है आपके अधिकारों के हनन होने पर, उसी को क्या कहते हैं? रिट। और आर्टिकल 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट देता है। ये रिट 5 प्रकार के होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के जारी करता है। और हाई कोर्ट जो होता है वो कितने प्रकार से जारी करता है? हाई कोर्ट जारी करता है 5 से ज़्यादा बार, वो 6 प्रकार के भी रेट जारी करता है, 7 प्रकार के भी रेट जारी करता है वो, लेकिन आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है हाई कोर्ट, जो प्रत्येक राज्य है, कुल भारत में कुल टोटल 26 है ना हाई कोर्ट, वो जो जारी करते हैं। और आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान की आत्मा कहा है। ये बात याद रखना, आर्टिकल 32 को हमारे देश में अंबेडकर साहब ने इसे क्या कहा था? भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि व्यक्ति को जितने अधिकार दिए गए हैं, अगर उन अधिकारों की रक्षा न हो तब तो फिर पूरा संविधान बेकार है। और इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए उसने अपना जो कस्टोडियन बनाया है, कस्टोडियन मतलब जो रक्षक बनाया है, वो किसे बनाया है? सुप्रीम कोर्ट को। क्वेश्चन यही पूछा था IAS में 2019 में कि हमारे भारतीय संविधान का कस्टोडियन किसे कहा जाता है? कस्टोडियन मतलब रक्षक किसे कहा जाता है 2019 के IAS में। तो बहुत लोगों ने सोचा कि राष्ट्रपति को कहा जाता होगा, तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। मतलब संविधान जो बना है उसकी रक्षा कौन करेगा? तो रक्षा करेगा उसका सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत। ये रीट जारी करेगा। इसमें रीट जारी करता है जो पहला है उसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है जो दूसरा जो होता है रीट जो होता है उसको कहते हैं परमादेश। क्या होता है? परमादेश। अच्छा, मैं इसका इंग्लिश भी बता दे रहा हूँ कि क्या होगा। इसका होता है हैबियस कार्पस। क्या होता है? हैबियस, इसको इंग्लिश में कहता है, जो उसने पूछा था, हैबियस कार्पस इंग्लिश में बोलते हैं। और परमादेश को क्या कहते हैं? मेंडेमस। इंग्लिश भी याद रखना है इसका, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार करता क्या है कि एक तरफ इंग्लिश दे देगा और एक तरफ उसका हिंदी देगा, मैच कराने के लिए दे देगा कि बंदे प्रत्यक्षी के कौन होगा, परमादेश का किससे मैच होगा। और एक तीसरा होता है उत्प्रेषण। तो कौन होता है? एक उत्प्रेषण। और एक होता है जिसको कहते हैं निषेध, इंग्लिश में बोलते हैं। एक मिनट थोड़ा सा देखो, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। तीसरा नंबर पे आता है जो उसको कहते हैं हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश होता है अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रेक्षा को हम लोग कहते हैं को-वारंटो। क्या बोलते हैं? को-वारंटो। अधिकार प्रेक्षा को क्या कहते हैं? को-वारंटो। फिर उसके बाद क्या होता है? एक होता है जिसको कहते हैं नियंत्रण। हिंदी गलत हो सकता है लेकिन इंग्लिश में याद रखना,
इसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इसे प्रोहिबिशन। क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन। क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन इंग्लिश में। और एक होता है जो 5वें नंबर पर होता है, उसे कहते हैं उत्प्रेषण। क्या बोलते हैं? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को इंग्लिश में बोलते हैं सर्सियोरी। क्या बोलते हैं? सर्सियोरी। सर्सियोरी। अब ये पांचों रीत होते क्या हैं, तो मैं इस पांचों रीत को मैं समझा रहा हूँ आर्टिकल 32 के तहत, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना, इसको इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं प्रतिषेध। क्या बोलते हैं? प्रतिषेध। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब भाई रोकना, प्रतिबंध लगना। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को पकड़ करके जेल में, मतलब मान लीजिए कि कोई पुलिस है, ये पुलिस जो है अगर किसी को पकड़ लेता है, मतलब सरकारी जितने भी संस्थान जैसे पुलिस हो गए, एसपी, आईपीएस, ये सब जितने भी होंगे, दरोगा हो गए, अगर ये किसी व्यक्ति को पकड़ ले गए, अब ऐसे में उस व्यक्ति के साथ क्या किया जा सकता है? बहुत ले आकर पीटा जा सकता है, मारा जा सकता है, मतलब उसके अधिकारों का पूरी तरीके से हनन किया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि हमें आर्टिकल 90 के तहत दिया गया है, बोलने की आज़ादी दी गई है, राइट टू स्पीच दिया गया, राइट टू स्पीच। अब मान लो कि मैंने कहा कि मोदी सरकार बहुत गड़बड़ सरकार है, सरकार के खिलाफ मैंने बोल दिया। या ले लेते हैं उनको, एक जो हाल ही में चर्चा में रही है कंगना रनावत जी, अब उन्होंने बक दिया है। अब सोचो कि उनको पद्मश्री मिला है और कुछ भी बक रही हैं कंगना रनावत जी। अब उनको पुलिस पकड़ के मान लीजिए जेल ले जाएगी, तो कंगना रनावत जी क्या कहेगी कि हमें आर्टिकल 90 के तहत राइट टू स्पीच दिया गया है, अधिकार मिला है, तो मैं बोल सकती हूँ। लेकिन एक बात अच्छा मुझे याद रखना आप लोग कि ये जो कंगना रनावत जी जो बोली है ना, इसमें सरकार का हाथ है। सरकार के क्यों हाथ है? सरकार चाहती है कि इस देश में बेरोजगारी पर, गरीबी पर, भूखमरी पर, इन सब की कोई का ध्यान न जाए। तो ये बीजेपी सरकार, सोचो ना कि जो 10 साल से सरकार चला रही है, तो वो तो जानबूझ के कुछ शब्द छुड़वाएंगे ताकि जनता देश की किस में भी लीन रहे, विपक्ष के लोग किस में भी लगे रहें, इसी बात में लगे रहें। जो वास्तविक बातें हैं वो बातें क्या हो, लोगों के सामने आई ही नहीं। तो जैसे होता ना कि एक बड़े चोर को बचाने के लिए एक छोटा सा चोर मार्केट में भेज दिया जाए, या बड़ी चोरी को छुपाने के लिए छोटी सी चोरी करवा दी जाती है। तो बस वही बात समझ लेना कि गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, किसान आंदोलन, इन पर जनता का ध्यान न जाए, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके इससे थोड़ा बहुत कुछ कहवा दिया कि कह दो भाई, कह दोगे तो देश की जनता, मीडिया इसी में व्यस्त रहेगी जो विपक्ष की होंगी। अब देश की जनता के सामने सही चीज़ें सामने नहीं आएंगी। तो ये सब रणनीति होती है। इस रणनीति को जो समझ जाए तो समझ लेना महान है, जो न समझे कोनो बात नहीं, वो तो मूर्खब्बा है देश की जनता। तो देखिए तब उसमें क्या होगा कि अब मान लीजिए उसको पुलिस पकड़ के ले गई, अब पुलिस उसको ले गई है 10 दिन तक जेल में रखे, अब वो बेचारी का फिर क्या होगा? मौलिक अधिकारों का हनन होगा। ऐसे समय में उसके जो व्यक्ति होंगे, उनके जो समर्थक होंगे, वो कहाँ चले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद वो कहेंगे कि देखिए भाई, आपने हमें अधिकार दिया भी है और अधिकार के तहत ये पुलिस पकड़ के ले गई है, तो ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट एक रीट जारी करेगी उस महिला को 24 घंटे में न्यायालय में उपस्थित होने के लिए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत कितने घंटे के अंतर्गत? 24 घंटे के अंतर्गत उस महिला को क्या किया जाता है? न्यायालय में उपस्थित किया जाता है, चाहे वो हाई कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, या सिविल कोर्ट में जो जिला को जज होते हैं उनके सामने कहीं पर भी उपस्थित करना होता है। तो 24 घंटे के अंदर उपस्थित किया जाएगा। अगर नहीं किए तो फिर जानते हो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। फिर दूसरा होता है परमादेश। दूसरा क्या होता है? परम आदेश। भाई परम ये दो शब्दों से मिलकर बना ना, परम का मतलब सबसे बड़ा और आदेश सबसे बड़ा आदेश। बहुत बार कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं, जैसे मान लो विद्यालय सब हो गए, या बहुत सी ऐसी संस्थाएं जैसे रेलवे हो गया, ये अपनी मनमानी करती होंगे, अपने ये मनमानी कर रहे होंगे कि अपने हिसाब से हम चलेंगे, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे में इनको क्या करेगी? आदेश देगा। जैसे मान लो कि मिड डे मील स्कीम चल रहा है स्कूल में, अब वहाँ पे भोजन ठीक से बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, तो और वहाँ के किसी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट गए, कहे कि भाई आप सरकार जितना दे रही है और इस स्कूल के विद्यालय लोग उतना दे नहीं पा रहे हैं, मतलब जितना आ रहा है उतना ये नहीं दे रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट एक रीट जारी करेगी, एक आदेश देगी, परम आदेश देगा, जिसको उस विद्यालय वाले को क्या होगा? मानना ही पड़ेगा। अब ऐसे में जरूरी है, तो अधिकारों को जब भी हनन होना होगा तो परमादेश के तहत कौन जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को ये हक है, वो क्या करे? अपना आदेश जारी कर सके। फिर तीसरा होता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा के तहत होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है
या सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी भी व्यक्ति से नहीं, सरकारी संस्थाओं से या जैसे गवर्नमेंट से पूछ सकती है। जैसे हाल ही में चर्चा में है जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला साहब, उनकी लड़की को डायरेक्ट IAS बना दिया गया बिना एग्जाम हुए ही। तो सुप्रीम कोर्ट को ये हक है कि आप जो व्यक्ति योग्य नहीं है या बिना एग्जाम के आपने किसी पद पे रख लिया, तो उस पद के बारे में पूछने की पूरी क्या है, आज़ादी है। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट को यह हक है कि पूछे, और उसके अगर उस एलिजिबिलिटी उसके अंदर नहीं है, योग्यता नहीं है, उसने अगर UPSC क्वालिफाइड करके नहीं आया है, तो उसको पद से हटाने की भी पावर सुप्रीम कोर्ट को है। वो पूछ सकता है किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 32 के तहत अधिकार परीक्षा यानी को वारंटों के तहत वो क्वेश्चन पूछ सकता है सुप्रीम कोर्ट। अगर योग्य नहीं पाए तो हटा दिए गए। पहले क्या होता था, जैसे कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में या बहुत जगह पे जो विद्यालय होते थे, तो विद्यालयों में लोग क्या करते थे, अपने साड़ू मौसा मौसी भाई भतीजे उस विद्यालय में रख लेते थे। जितने भी स्कूल जब एडेड किए गए, सरकारी किए गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जगह विद्यालय में पूछताछ किया कि भाई आप किसको रखें, योग्यता है कि नहीं है, किस आधार पर रख लिए। तो वो अधिकार परीक्षा के तहत ही क्या किया गया था, बहुत लोगों को हटाया भी गया। फिर आता है प्रतिषेध। ये दोनों जारी किया जाता है उच्च न्यायालय द्वारा, अपने अधीनस्थ न्यायालय। उच्च न्यायालय मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट का अधीनस्थ कौन होगा, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का अधीनस्थ कौन होगा, ये जो जिला न्यायालय होते हैं। तो अगर कोई भी जिला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहा है, अधिकार क्षेत्र से क्या कर रहा है, बाहर काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि जिला न्यायालय को ये अधिकार है कि वह 1 करोड़ से अधिक की सुनवाई नहीं करेगा। अगर किसी का मान लीजिए कि केस चल रहा है, दीवानी हो या फौजदारी हो, अगर 1 करोड़ से अधिक का मामला है तो वो सुनवाई नहीं कर सकते, मान लेते हैं। अगर वो फिर भी सुनवाई कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट क्या कहेगा, हाई कोर्ट अपने जो निचली अदालत है उसको कहेगा, या सुप्रीम कोर्ट मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि जैसे 50 करोड़ का मामला है और हाई कोर्ट सुन रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उसको कह सकता है कि भाई ये आपके अधिकार क्षेत्र से क्या है, बाहर है। उस पर सुनवाई करने से वो क्या कर सकता है, रोक लगा सकता है। नहीं तो ऐसे भी समझ लीजिए कि 2 व्यापारी हैं, एक व्यापारी महाराष्ट्र का और एक व्यापारी उत्तर प्रदेश का। अब वो व्यापारी मारा गया है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, झगड़ा हुई, मार गया कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। दोनों जगह के व्यापारी, महाराष्ट्र के भी और उत्तर प्रदेश के, और उसकी सुनवाई कहाँ पर हो रही है, उस व्यक्ति की सुनवाई जो मारा गया है उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या कह सकता है, सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि भाई ये तो मध्य प्रदेश के एरिया में मरा है, तो ये मध्य प्रदेश का जो भोपाल न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, वहाँ पर सुनवाई होनी चाहिए। तो उस पर क्या कर सकता है, अगर उत्तर प्रदेश में सुनवाई हो रहा है तो उत्तर प्रदेश पर प्रतिषेध कर सकता है, यानी प्रोहिबिशन, रोक लगा सकता है। इसे हम लोग कहते हैं प्रतिषेध। फिर नेक्स्ट होता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या होता है भाई, उत्प्रेषण में क्या होता है कि अगर किसी न्यायालय ने, जैसे उत्तर प्रदेश के न्यायालय ने मान लेते हैं कि किसी पे प्रतिबंध लगा दिया कि अब उत्तर प्रदेश से जो नदियां बहती हैं बिहार में उसका पानी नहीं जाएगा, मान लेते हैं ऐसे। तो अब ये अधिकार क्षेत्र में चूंकि नदियों पर पानी पर प्रतिबंध रोक लगाने का अधिकार यहाँ के हाई कोर्ट को नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट इसके नियमों को क्या करेगा, प्रतिबंधित कर देगा कि भाई कहेगा कि ये आपका अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ये हमारे क्षेत्र में आता है। तो उसको क्या करेगा, उसके नियमों को, उसके कानून या उसके आदेशों को खारिज कर देगा। इसे हम कहते हैं उत्प्रेषण। इसे क्या कहेंगे, उत्प्रेषण। सर्सियोरी। तो ये 5 मामले हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, यानी हैबियस कार्पस, मेंडेमस, को वारंटो, प्रोहिबिशन और सर्सियोरी। ये 5 याद रखना, ये हैं। अब इसमें जो पूछा है अम्बेडकर साहब के बारे में, तो अम्बेडकर साहब के बारे में अभी वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा सा इस वीडियो खत्म होने के बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उस पर। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वेट करो।